बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you doing? This is me, your teacher जुनैद मुबीन। आप जानते हैं जैसे कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 4th क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा था। So today we will discuss about present simple tense. So in the 4th class, in our last class, we have discussed present simple tense with respect of I, we, you, they. Okay, first person and second person pronoun. Today we will discuss about third person's pronoun in present simple tense. How to use third person pronoun, third person singular pronoun in present simple tense. आज हम ये जानेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर को आप लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, आप जानते हैं स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस, आई ई एस एंड ऑब्जेक्ट slash adverbial. So guys, this is the structure of the present simple tense. In our last class, if you might have remembered, अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में क्या कहा था, इसको मैंने कहा था these are the optional, ये ऑप्शनल हैं। आज हम इसको इस्तेमाल करेंगे इन ऑप्शनल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक सेंटेंस आ जाता है, वो लड़की जो है वो ख़त लिखती है, ये सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये सेंटेंस है, अहमद रमज़ान का महीना है, तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अदद क़दरिहि हुस्निहि व जमालिहि सल्लल्लाहु अला या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद कुरान की तिलावत करता है। मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ना, रमज़ान का महीना है, ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान के महीने में पढ़ें, हम पूरा साल दुरूद शरीफ हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझसे लड़ता है। अब देखिए, इन तमाम सेंटेंस में ना आई आ रहा है, मैं भी नहीं आ रहा, तुम भी नहीं आ रहा, हम भी नहीं आ रहा और वो प्लूरल भी नहीं आ रहा है। इन सेंटेंस में क्या आ रहा है, इन सेंटेंस में वो आ रहा है, वो लड़की आ रहा है, अहमद आ रहा है और वो लड़का आ रहा है। तो अब इन सेंटेंस को क्या बनाएंगे हम, वो लड़की के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं शी लिख दिया। अंडरस्टैंड। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर ये कहता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की एंडिंग में एस का इजाफा करेंगे अकॉर्डिंगली, या फिर ई एस का इजाफा करेंगे, या फिर आई एस का इजाफा करेंगे। इन तीनों में से किसी एक का इजाफा किया जाएगा। सही है। वो ख़त लिखती है, लिखने को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, राइट। वो ख़त लिखती है, शी writes a letter. Got it? अहमद कुरान की तिलावत करता है। अहमद
कुरान की तिलावत करने को कहते हैं रिसाइट। अहमद कुरान की तिलावत करता है। अहमद रिसाइट्स द कुरान मजीद, और यू कैन राइट द होली कुरान। वो मुझसे लड़ता है। सॉरी फॉर दैट, मैंने से नहीं लिखा यहां पर। वो एक लड़का है तो क्या यूज करेंगे हम, आप लोग बताएं मुझे कमेंट्स में। ही फाइट्स विद मी। अंडरस्टैंड? सो प्रेजेंट सिंपल के का टेंस अगर हम यूज़ कर रहे होंगे और उसमें हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आता है या फिर कोई एक नाम आता है, तो हम उसके वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं या ई एस का इजाफा करते हैं या आई ई एस का इजाफा करते हैं। अब हम जानेंगे कि एस का तो हमने देख लिया एस कहाँ लग रहा है, ई एस कहाँ लगेगा, ई एस आई ई एस कहाँ लगेगा। वर्ब हमारे पास हैं कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल प्ले, ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्लाई। आप इसकी एंडिंग देखें, वर्ब की एंडिंग किस पर है। ये दो वर्ब हैं हमारे पास, एक प्ले और एक फ्लाई। एंडिंग है वाई पर, कॉन्सोनेंट। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट। अब मैं कॉन्सोनेंट आपको बता दूं, टोटल अंग्रेजी में कितने लेटर्स हैं हमारे पास, इंग्लिश की कितने लेटर्स हैं हमारे पास टोटल? 26 हैं। ओके, 26 में से हमारे पास 5 क्या हैं और 21 क्या हैं, ये लेटर्स हो गए। 5 हमारे पास वाउल्स हैं, 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा, वाउल्स मैं आपको बता देता हूं, व्हाट आर द वाउल्स। ए, ई, आई, ओ, यू, these are the vowels। अब जो वर्ब की एंडिंग कॉन्सोनेंट पे होगी और उससे पहले वाउल आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ हम एस का इजाफा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। फ्लाइज, शी flies a kite। और अगर कॉन्सोनेंट से पहले भी कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, तो हम वाई हटाकर आई ई एस लगाते हैं। वाई का कानून है ये। अगर वर्ब की एंडिंग वाई पर हो रही है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम वाई को एलिमिनेट रिमूव करके आई ई एस लगाएंगे। और अगर वर्ब की एंडिंग वाई पर हो रही है और वाई से पहले वाउल आ रहा है, तो हम वाई को रिमूव नहीं करेंगे, वाई के आगे ऐसे लगा दें। ओके, ये दो चीज़ें आपको समझाई मैंने। अब वर्ब की एंडिंग अगर हो रही है ओ पर, वर्ब की एंडिंग हो रही है अगर सी एच पर, वर्ब की एंडिंग अगर हो रही है एस एच पर, वर्ब की एंडिंग हो रही है अगर एक्स पर, कॉक्स, एंड वर्ब की एंडिंग हो रही है अगर डबल एस पर। एम्बैरेस। सो हम क्या करेंगे, हम ई एस का इजाफा करेंगे। इन तमाम के साथ क्या लगाएंगे हम, ई एस। ओके, आई एस कहाँ लगाना है, इस वाले केस के साथ। वाई पर एंडिंग है, वाई पर एंडिंग है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, देखें दिस इज द कॉन्सोनेंट। ओके, वाई पर एंडिंग है लेकिन ये वाउल है। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावल इज वाउल।
ओके, वाउल पर एंडिंग है, सो यहाँ पर हमने एस लगाया है, यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, तो हम वाई को रिमूव करके आई एस लगाएंगे तमाम वर्ब के साथ। तमाम वर्ब में अगर जितने भी वर्ब में ऐसा केस आ रहा है वाई से पहले वाउल आ रहा है तो एस लगेगा, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को रिमूव करके आई एस लगाएंगे। ये तो हो गया आपका, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। तीसरी ये मैंने बता दिया आप गो, कैच, वॉश, कॉक्स, एम्बैरेस। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एंडिंग वर्ब की एंडिंग ओ पर है, वर्ब की एंडिंग सी एच पर है, वर्ब की एंडिंग एस एच पर है, वर्ब की एंडिंग एक्स पर है, और वर्ब की एंडिंग डबल एस पर है, तो हम ई एस लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ मैं। वो जाता है, ही गोस, वो चोर को पकड़ता है, ही कैचेस द थीफ, वो कपड़े धोती है, शी वॉशेस क्लोथ्स, वो मुझे बहलाती है, शी कॉक्सेस मी, वो मुझे शर्मिंदा करती है, शी embarrasses me। सो आज हमने याद आना है क्लास में, प्रेजेंट सिंपल की क्लास में स्पेलिंग नोट्स कहते हैं इनको हम। SESIES कहाँ यूज़ करना है, ये ऑप्शनल है, तो कहाँ यूज़ करना है हमने आपको बता दिया। ही शी इट में यूज़ करना है, और किसी सिंगुलर नेम में यूज़ करना है। ओके, इट के सेंटेंस नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल इट के सेंटेंस बना लेते हैं। बारिश होती है, तो बारिश होती के लिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें इट लगाना पड़ेगा, इट रेन्स। ओके, सो हमने यहाँ पर एस लगाया है रैन के साथ, क्योंकि इट सब्जेक्ट था। ओके, अब आप लोग कुछ सेंटेंस बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, और आपके जो भी जहन में क्वेश्चन थे वो सॉल्व हुए, आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई, आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, आपको समझ में आया आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स के सेक्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड अपना ख्याल रखिएगा खूब सारा। और क्लास की हम एंड करते हैं, और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अदद क़दरिहि व हुस्नि व जमालिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।